एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। टाटा की एयर इंडिया हो गई है इस वक्त, और अलग ही उम्मीदों के साथ में अब एयर इंडिया की तरफ देखा जा रहा है और सभी के अंदर इस बात की खुशी है, उत्सुकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं मिस्टर गोयल। सर, आप इस खुशी के पल को किस तरीके से जाहिर करेंगे, क्योंकि ये एयर इंडिया की घर वापसी है? देखिए, घर वापसी तो है ही, बट उसके अलावा टाटा जो है इस टाइम सिर्फ इंडिया की नहीं पर वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और टाटा के पास, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास एयर इंडिया का आना तो हर भारतवासी को बड़े गर्व की बात है। क्योंकि जो भी टाटा ने लिया है, चाहे वो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हो, चाहे टाटा TCS हो, चाहे उनके टाटा कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे उन्होंने रोवर करी हो, तो जो कुछ भी टाटा टच करता है इट टर्न्स इनटू गोल्ड। तो हमें पूरी उम्मीद है कि टाटा के प्रोफेशनलिज्म की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं बट पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत खुश है। क्योंकि एयर इंडिया हमारा नेशनल कैरियर है, हमारा प्राइड है, भारतवर्ष का झंडा है, पूरी दुनिया में जाता है। तो इसका टाटा के पास आना, एक प्रोफेशनल कंपनी के पास आना, भारतवर्ष के लिए और टूरिज़्म इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत हिस्टोरिकल और वेलकम स्टेप है। दूसरा रीज़न ये है कि करोड़ों रुपए का जो टैक्स पेयर है, उसके करोड़ों रुपए की खून पसीने की कमाई एयर इंडिया ब्लीड कर रहा था। और कब तक एयर इंडिया को बेल आउट करते रहे। और तो अब ये है कि कम से कम वो पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा एयर इंडिया पे लग रहा था, कम से कम वो डेवलपमेंट एक्टिविटी में और देश की गरीब लोगों के लिए और टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए यूज़ होगा। तो सबसे बड़ी दूसरी एडवांटेज ये है। तीसरी एडवांटेज जो सबसे बड़ी ये है, वो ये है कि एयर इंडिया के पास ट्रैफिक राइट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड के, जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। और अब टाटा के आने के बाद, जैसे एयर इंडिया ने स्टार अलायंस के मेंबरशिप करी थी, स्टार अलायंस के साथ कई जैसे अफ्रीका के लिए एयर इंडिया की कोई फ़्लाइट नहीं है और अभी बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को अफ्रीका के लिए। पर एयर इंडिया का इथोपियन एयरलाइंस के साथ एक स्टार अलायंस का कोड शेयर है, तो एयर इंडिया उसको यूटिलाइज कर सकती है पूरे अफ्रीका को सर्व करने के लिए। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को और पूरी वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। साउथ अमेरिका के लिए कोई कनेक्शन नहीं है, तो एयर इंडिया किसी ना किसी एयरलाइन के साथ, स्टार अलायंस मेंबर के साथ कोड शेयर करके साउथ अमेरिका से टूरिज़्म भी ला सकती है और टूरिस्ट भेज भी सकती है। तो इस तरीके से पूरी वर्ल्ड में जो एक इंडिया को एविएशन हब बनना चाहिए, वो अब बनेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रही है और हर तरफ से DGCA के भी सारे जो चीज़ें हैं वो गवर्नेंस में आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये आगे भारत के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। हाँ सर, तो आपने जब ये बात की, क्योंकि डेवलपमेंट की बात आपने की, तो ऐसे में एविएशन सेक्टर जो है उसमें रोज़गार की भी अपॉर्चुनिटी, एयर इंडिया का टाटा के साथ में मर्जर हुआ है तो वहाँ भी वो मिलेंगी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस कंट्री में 75 मिलियन पीपल एविएशन और टूरिज़्म से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कोविड-19 की वजह से दुर्भाग्य से 51 मिलियन पीपल हैव आइदर लॉस्ट देयर जॉब्स और इन द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स। तो मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल शेड्यूल फ़्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो थर्ड ओमिक्रॉन वेव है ये बड़ा लाइट वेव है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च में शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। अगर शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाती हैं और एयर इंडिया अपनी मार्केटिंग करता है, और मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म को भी बहुत एग्रेसिवली एयर इंडिया के साथ मिलके पूरी वर्ल्ड में डिजिटल और नॉर्मल मार्केटिंग करनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि इन 2019 में हमने कोई $40 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स हमने फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करे थे टूरिज़्म से। तो अभी पिछले 2 साल से कोई कमाई नहीं है। आज हम अगर हमारी इकॉनमी हम देखें
ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की वजह से, उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, बट अगर टूरिज़्म और एविएशन को खोल दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि $50 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में, और जो एटलीस्ट 30-40 मिलियन पीपल जिनको बेरोज़गारी हुई है वो दोबारा से रोज़गार मिल सकता है और हमारा देश की इकॉनमी एक फास्ट ट्रैक के ऊपर जा सकती है। हाँ सर, ये हुई इकोनॉमी की बात। एक आखिरी चीज़ ये कि जो आम इंसान है वो अब एयर इंडिया की तरफ किस तरीके से देखेगा, चूँकि जो ये कही जाती है कि सुविधाएं जो हैं वो टाटा से बेहतर कोई देता नहीं है। इस बात की बात आपने भी खुद की कि हमेशा बेस्ट रहता है टाटा, तो ऐसे में आम लोगों को एयर इंडिया से अब क्या मिलने वाला है? देखिए, हमने खुद विस्तारा जो कि टाटा की ही डोमेस्टिक कैरियर था उस पर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। और पहले हम एयर इंडिया में हमेशा ट्रैवल करते थे क्योंकि एयर इंडिया जो है हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, और जो एयर इंडिया का इंटीरियर है, एयर इंडिया का सारा कुछ है जो ओरिजिनली टाटा के सामान में बना था और जो महाराजा बॉबी कुका जो इसका वो था उसने बनाया था। तो ये एक वर्ल्ड का बहुत बढ़िया मैस्कॉट है। सिर्फ इस मैस्कॉट से ही बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, एक रेवेन्यू स्ट्रीम इससे निकल सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को और एविएशन मतलब जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, अगर एयर इंडिया और टाटा इनको अपने एडवाइजरी बोर्ड में रखे और इनसे सलाह लेता रहे कि क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वेयर ऑफ द शूज़ नो वेयर इट पिंचेस, तो अगर ये इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सारा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो उम्मीदें हैं वो हमारी बढ़ जाती हैं एयर इंडिया से, क्योंकि जब टाटा यहाँ पर एंट्री करता है तो वो अपने घर में बुलाता है एयर इंडिया को, क्योंकि ये एक पूरा परिवार है। परिवार अब एकजुट हो गया है और एकजुट होकर काम होगा राष्ट्रीय प्रगति में। कैमरा पर्सन सत्या के साथ श्रुतिका, दिल्ली।